ये श्रावण का महीना लग चुका है। इस श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा होती है, क्योंकि भगवान शिव को जगत गुरु माना गया है। और अभी आपने देखा गुरु पूर्णिमा गई है, उस दिन सभी भगवान शिव की काशी में पूजा करते थे, क्योंकि भगवान शिव काशी के अंदर ही मुक्ति का उपदेश किया करते थे और वहाँ सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे, भगवान शिव की पूजा किया करते थे। जब भगवान कैलाश चले गए तो अब उनकी प्रतीकात्मक जो मूर्तियां हैं, जो हर शिवालय के अंदर आप देखते हैं कि नीचे एक जलैरी है, ये पार्वती का स्वरूप है, ऊपर एक लिंग है, ये भगवान शिव का स्वरूप है। इस प्रकार अर्धनारी स्वरूप से भगवान शिव की सभी भक्त पूजा करते हैं, क्योंकि रामायण के रचयिता तुलसीदास जी ने भी कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। क्योंकि ऋते ज्ञाने न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती और गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान शंकर जो सबसे पहले मुक्ति का ज्ञान देते थे, उसको याद करके हर प्राणी मात्र के मन में एक ये इच्छा उत्पन्न होती है, एक भाव उत्पन्न होता है, एक विश्वास उत्पन्न होता है कि मैं भगवान शिव की पूजा करूं। इस बात को लेकर पूर्ण श्रावण मास में लोग बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारो बिल्व पत्र शिवार्पणम अखंडे बिल्व पुत्रे च पूजिते शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्र शिवार्पणम। इस प्रकार के मंत्र पढ़कर भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण करते हैं, जल धारा अर्पण करते हैं, कई कावड़ ला करके तीर्थों से, कोई गंगा जी से और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं कि नमोस्तु सर्पेभ्यो जैके च पृथ्वी मनु नमस्ते रुद्रमंजव उतोति कवे नमः बाहुभ्याम मुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनु रघुरा पाप काशिनी तया नस्तन्वा संतमया गिरि संता विचाकशी। इस प्रकार के वैदिक मंत्रों से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। ये 16 मंत्र हैं जो जितने भी शैव मत के ज्ञाता हैं, इन 16 मंत्रों से भगवान शिव की नित्य अभिषेक करते हैं। कोई जल से करता है, कोई दूध से करता है, कोई घृत से करता है, कोई मधु से करता है, कोई पंचामृत से करता है, कोई सर्वौषधि से करता है। नाना प्रकार के द्रव्यों द्वारा, तीर्थों के जलों द्वारा बार बार भगवान शिव का अभिषेक, बिल्वपत्र समर्पण, पुष्पादि समर्पण, कई पुष्प वाटिका बनाते हैं, कई फूल बंगले बनाते हैं और भगवान शिव का रात्रि रात्रि भर जागरण करते हैं। जो श्रावण के महीने में भगवान शिव की 1 महीने अर्थात 31 दिन पूजा करते हैं, भगवान शिव उस पर प्रसन्न होकर कहते हैं धन धान्य सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ तक कि रावण ने तो इस श्रावण मास में भगवान शिव को तांडव स्तोत्र सुनाया था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर
लंका नगरी दे दी थी जो स्वर्णमय थी। तो इस प्रकार का ये श्रावण मास है। जो जैन मत के साधु लोग हैं जो चतुर्मास करते हैं वो इस श्रावण के मास से ही शुरू करते हैं, क्योंकि श्रवण अर्थात जो श्रावक है, सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, वही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि वक्ता श्रोता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़, किम समझो मैं जीव जड़े, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो श्रोता होना जरूरी है। जो मनुष्य श्रोता बनता है, जो अच्छी तरह श्रवण करता है, श्रावण मास में अगर श्रवण करता है तो विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए किसी किसी मंदिर में इस श्रावण मास में शिव पुराण की कथाएं चलती है, कहीं रुद्र पाठ चलते हैं, कहीं महामृत्युंजय मंत्र के जप चलते हैं, और कहीं केवल ध्यान योग के द्वारा ही भगवान शिव की भक्ति करते हैं। ये अनंत काल से चलती आई प्रक्रिया है, अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसी के द्वारा मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। और मुक्ति कोई मृत्यु के बाद की मुक्ति को मुक्ति नहीं कहते हैं। जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा। मरे मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, वो झूठा दे विश्वासा। संतो जीवत ही करो आशा। इसलिए जीते जी भगवान शिव की भक्ति करके हम यह लोक और परलोक दोनों को सुधार सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।